खबर उन्नाव से है, जहां पुरवा और मौरावा होते हुए लखनऊ तक रेल कनेक्टिविटी की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मंगलवार को नगर पंचायत अध्यक्ष मौरावा कुंवर विवेक सेठ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित रेल लाइन को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने राज्यसभा में प्रश्न उठाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब वर्षों से अटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट आवंटित होगा और जल्द काम शुरू हो सकेगा। कुंवर विवेक सेठ ने बताया कि उन्नाव पुरवा मौरावा होते हुए लखनऊ तक रेल लाइन की मांग क्षेत्र की पुरानी मांगों में शामिल है। इस परियोजना का सर्वे करीब 2012 और 13 में कराया गया था। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद ने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को सदन में उठाया। उनका कहना है कि सदन ने किसी सांसद की ओर से प्रश्न उठाए जाने के बाद संबंधित विभाग उस पर आगे की कार्रवाई करता है। इसी आधार पर उन्हें उम्मीद है कि रेल परियोजनाओं को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय सामने आएगा। कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि परियोजना में देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनका मानना है कि सरकार बदलने के बाद संभव है कि बाद में आने वाले जनप्रतिनिधियों के संज्ञान पर यह मांग प्रमुखता से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें इन संबंध में जानकारी मिली तो उन्होंने इस दोबारा उठाने का प्रयास किया। किसान, छात्र और व्यापारियों को मिलेगा लाभ। रेल लाइन बनने से क्षेत्र किसान, छात्रों, व्यापारियों और नौकरी पेशों के लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। मरवा और पूरा क्षेत्र के लोगों को उन्नाव लखनऊ आने जाने के लिए बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी। इससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होने के साथ ही समय और यात्रा खर्च में भी राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए रेल कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय से इस क्षेत्र में लोग उन्नाव से लखनऊ तक रेल मार्ग की मांग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर लोकल ट्रेनों की संख्या कम होने और भविष्य में नई रेल लाइन पर भी ऐसी स्थिति पैदा होने को लेकर सवाल किया। इस पर कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि किसी भी ट्रेन के संचालन में यात्रियों की संख्या और उनकी वायबिलिटी देखी जाती है। सरकार और अलग अलग परियोजनाओं पर खर्चा करना होता है, इसलिए यात्रियों की संख्या और जरूरतों के अनुसार ट्रेनों का संचालन तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुबह और शाम ट्रेन चलने से विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को काफी हद तक सुविधा मिल सकती है। विद्यार्थी और कर्मचारी सामान्यतः सुबह अपने संस्थान या कार्यस्थल के लिए जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। हालांकि उन्होंने ट्रेन संचालन से जुड़े निर्णय को रेलवे विभाग का विषय बताते हुए इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया। कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि राज्यसभा में रेल परियोजनाओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद उन्हें पूरी उम्मीद है कि संबंधित स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब क्षेत्रीय लोगों की निगाहें सरकार और रेल मंत्रालय की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। मुद्दा ऐसा कोई वो नहीं है, एक बहुत ही हर्ष का विषय है। एक बहुत पुरानी मांग थी इस क्षेत्र की कि उन्नाव से पुरवा मौरावा होते हुए लखनऊ तक कनेक्टिविटी रेल लाइन की बनाने की। तो वो काफ़ी वर्षों से वो प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसका सर्वे भी हो चुका था। जिसका मेरे को पता लगा था तो मैंने उसकी एक पत्र माननीय राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी को दिया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अपने स्तर से जहाँ से भी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा करें, जिसको लेकर के उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस विषय को उठाया है और बस इसी कारण से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद था। अच्छा, जो रेलवे लाइन बिछाने का पूर्व विधानसभा में आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था, क्या स्थिति है उसकी? सर्वे उसका, जैसे कि आप लोगों ने भी सदन में सुना होगा, माननीय संजय सेठ जी ने भी बोला था, सांसद जी ने, कि उसका सर्वे पूरा हो चुका था, परंतु किन कारणवश उस योजना आगे नहीं बढ़ी, उसी को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाया था। और प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सांसद या विधायक किसी भी सदन में अगर कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसको गंभीरता से लेते हुए विभाग उस पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करता है और मुझको पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे बजट अलॉट होकर के काम भी होना चालू हो जाएगा। अब उसका जो भी कारण रहा हो, ये भी हो सकता है कि सरकार भी बदली, उसके बाद किसी ने इस मांग को उठाया ही नहीं, तो मुख्य कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है जो बाद में जनप्रतिनिधि आए उनकी नॉलेज में ये चीज़ ना रही हो। तो इसीलिए जब मेरे संज्ञान तक ये बात आई तो मैंने इस चीज़ को उठाने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ एक और था, आपका रजबाहा वाली नहर है जो हरदोई से हो करके रायबरेली में गिरती है,
जो कि क्षेत्र से बहती हुई जाती है, वो भी काफ़ी सालों से बनती, मैंने उसकी भी मांग उठाई। यहाँ के डाक बंगले की भी मांग उठाई जो कि जर्जर हो चुका है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उससे कृषि के हमारे भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। स्वाभाविक सी बात है, जितनी भी यहाँ के कृषि हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के व्यापारीगण हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा, सारे लोगों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में जो विपक्ष के लोग हैं लगातार ये पूछ रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पर, आखिर कब ये रेल लाइन की बिछेगी, कब ये कार्य चालू होगा, कब बजट आएगा? बस मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक सदन में कम से कम हम लोग इतने जागरूक तो हैं कि हमने जो पूर्व की सरकार में अगर कोई योजना थी उसको हम सामने लेकर के आए, उसमें हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया, हमने उस प्रश्न को उठाया। पूर्व अगर वो लोग इस चीज़ को लगा रहे हैं, मुख्य ये होता है कि किसी भी योजना के लिए अपनी आवाज़ उठाना, आवाज़ उठा के जब वो पूर्ण हो जाएगी, मैं तब उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो वो आरोप लगा रहे थे। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, कब तक पूर्ण होएगी, क्या होएगी। उनको ये मौका दिया किसने प्रश्न पूछने का कि कब तक हो जाएगी? अगर ये मैंने मांग ना करी होती और माननीय सांसद जी ने सदन में उठाया नहीं होता तो क्या आज ये प्रश्न वो लोग पूछ पा रहे होते? इसलिए इन सब बातों पे जा कर के उत्तर देना मैं इन सब लोगों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मेरा मुख्य प्रयास है कि मेरे क्षेत्र में विकास किस ढंग से हो, उसके लिए चाहे मैं चेयरमैन हूँ, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों लोकसभा के, चाहे हमारे राज्यसभा के सांसद जी हों, चाहे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हम जनता के हित के लिए जो भरसक प्रयास हो सकेगा वो करते रहेंगे। कल पूर्व विधायक उदयराज यादव नहीं आया, जैसे मेरे को ही काफ़ी टाइम बाद इस विषय में पता लगा, तो मैंने इसको पता लगा करके, देखिए हम पूरा परिवार, चाहे सांसद हो, चाहे हम चेयरमैन हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे राज्यसभा सांसद जी हो, हम सब एक पूरा परिवार है, एक ही पार्टी के लोग हैं। तो कोई भी जना अगर कोई सवाल उठाता है तो हम जिस सदन में रखना है उस सदन में वहीं का सदस्य रखेगा। तो राज्यसभा में माननीय सांसद जी ने रखा। अगर नहीं होती है, समय लगता है, तो आगे और कहाँ तक की जाएंगे आप लोग? किससे मुलाकात करेंगे? रेल मंत्रालय जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो सर्वोच्च सदन राज्यसभा ही होता है और राज्यसभा में प्रश्न उठाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस पर कार्यवाही अग्रिम बिल्कुल सुनिश्चित होगी। सर, अभी आपने कहा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इस रेलवे से लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं, अभी लखनऊ कानपुर में लोकल ट्रेनें जो हर एक घंटे में चल रही थी, जिनको सरकार ने, मौजूदा सरकार है, उन्होंने बंद करवा दिया, जिससे वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के लोकल जो भी हैं, जो लखनऊ कानपुर सोनीका स्टैंड कुसुम्भी, उनका आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका। अब वो बाइक क्या आने में अगर यहाँ भी बन गया तो ऐसा नहीं उनके लिए भी ये वो एक्सप्रेस गाड़ियों को प्रायोरिटी दी है, ऐसा कि लोकल नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, वाइबिलिटी देखी जाती है। हर घंटे ट्रेन चल रही है, उसमें यह भी देखा जाता है कि उसमें कितना आपका पैसेंजर जा रहा है। अगर उस चीज़ के चलने की वाइबिलिटी ही नहीं है, मान लीजिए हर घंटे ट्रेन चल रही है, उसमें 100 ही लोग जा रहे हैं, तो सरकार वाइबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि सरकार के ऊपर खर्च भी बहुत होता है, एक ही मद में सरकार पैसा नहीं खर्चा कर सकती है, कई मद होते हैं। रेल की आज हमारी मेट्रो की भी परियोजनाएं चालू हो गई हैं, तो उनमें भी पैसा लग रहा है। तो वाइबिलिटी देख करके चीज़ करी जाती है। ज़रूरी नहीं कि अगर हर घंटे 12 ट्रेनें चल रही हो तो अगर 6 घंटे में घटा करके ट्रेनें कम करके चीज़ें पूर्ण की जा सकती हैं तो उसमें सरकार का भी खर्च कम होगा। और जो इस समय मौजूदा जो सिर्फ एक ही ट्रेन चलाई है, जो सुबह और शाम अभी से, और ये रीज़न है कि ऐसा ना हो कि बाद में यही चीज़ें हो जाए। नहीं, देखिए सुबह और शाम अगर चल रही है, मैं उसे गलत नहीं मानता, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, चाहे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट भी सुबह ही अपने कॉलेज जाएगा, नौकरी पेशा लोग भी सुबह ही अपने कॉलेज जाएंगे, और छुट्टी होने के बाद जो भी उनका समय होता है 5 बजे 6 बजे, उसके बाद ही वो अपने घर लौटेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 ट्रेनें पर्याप्त हैं अगर देखा जाए तो। बाकी ये उस विभाग का है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सबसे आए थे तो मेरा चुनाव सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था, ना कि यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट से। 27 का चुनाव करीब है, क्या लगता है आपकी बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए 27 का चुनाव नज़दीक है,
जो रणनीति पहले रही है वही रणनीति अब रहेगी। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। पहले से रणनीति बता देना मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। मैं उसको थोड़ा गोपनीय रखना चाहूँगा। और रही बात 27 की, अब ये तो समय बताएगा कि 27 में होता है चुनाव की 29 में होता है।